स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल फाइनल स्टेज स्टडी में। दोस्तों इसमें मेनली हम ग्रुप डी एनटीपीसी आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ साइंस देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टीचर्स द्वारा पूछा गया है। मेनली में हम लोग का फोकस रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करना है। और ऑलरेडी एक वीडियो बायोलॉजी का अपलोड कर दिया गया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में देखें। आज का टॉपिक है फिजिक्स सब्जेक्ट से, इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है त्वरण, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन ए है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन बी है ए इक्वल टू वी माइनस यू। ऑप्शन सी है ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, या ऑप्शन डी है ए इक्वल टू वी प्लस यू। त्वरण जिसे ए से डिनोट किया जाता है, इसका डिफिनेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर त्वरण की बात किया जाए तो इसको हम, अगर कोई गाड़ी यू स्पीड से चल रहा है, कुछ देरी बाद इसका स्पीड भी हो जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी में जो परिवर्तन आएगा, यानी वी माइनस यू, अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो त्वरण आता है। इसके लिए इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तु की या क्या। ऑप्शन ए है समान गति होती है। ऑप्शन बी है समान वेग होता है। ऑप्शन सी है समान त्वरण होता है। ऑप्शन डी है समान बल होता है। अगर कोई वस्तु स्टार्टिंग में किसी ऊंचाई से शून्य त्वरण के साथ, यानी कि शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरता है, तो उसके साथ क्या होगा, समान त्वरण होता है। अगर किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाए तो उसमें समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। वेग जिसको, अगर वेग मान लीजिए पहले भी है, अगर किसी वस्तु का वेग 2 भी कर दिया जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए है संवेग दुगना हो जाएगा। संवेग जिसका फॉर्मूला एम भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, अगर भी की जगह पे 2 रख दिया जाए तो उसका हो जाएगा 2 mv, जो कि सही है। दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा, इसके बारे में अगर बात किया जाए, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर भी के जगह पर 2 भी रख दिया जाए तो क्या होगा कि भी 2 भी का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/2 mv², यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गया, जो कि ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है। ऑप्शन ए है 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बी है 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी है 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र का नाम है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी है फैथोमीटर। ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन डी है एनोमोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैथोमीटर। फैथोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई नापते हैं। हाइड्रोमीटर से हमको द्रव की अपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से जल की आर्द्रता नापी जाती है। एनेमोमीटर से वायु का वेग नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं। जिसमें ध्वनि को नापा जाता है उसका यूनिट को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है डेसिबल। ऑप्शन बी है टाइम। ऑप्शन सी है सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी है वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता माप नहीं, हम लोग डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। अगर जैसे एग्जांपल हम लोग बोलते हैं किसी का वेट नापना हो तो 5 kg 6 kg बोलते हैं, उसी तरह अगर साउंड के बारे, ध्वनि के बारे में किसी का यूनिट बताना है तो हम लोग डेसिबल में उसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहाज़ों में समय नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऐसा उपकरण का नाम बताना है जिसमें जहाज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं समय के लिए। तो ऑप्शन ए है एक्टियोमीटर। ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन सी है क्रोनोमीटर। ऑप्शन डी है बोलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोनोमीटर। एक्टियोमीटर का इस्तेमाल हम लोग सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग विद्युत धारा की दिशा तथा मात्रा ज्ञात करने के प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर का इस्तेमाल हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग की पावर मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फर्स्ट में है एनीमोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, एनीमोमीटर से वायु का वेग नापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। बैरोग्राफ से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से वायु में जो उपस्थित आर्द्रता होता है उसकी नाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्विसेक से क्या मापा जाता है। क्विसेक, ऑप्शन ए है जल की शुद्धता। ऑप्शन बी है जल की गहराई। ऑप्शन सी है जल का बहाव। ऑप्शन डी है जल की मात्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का बहाव। दोस्तों मैंने मेरा फोकस किया गया एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर, जो मैं ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रुप डी में एग्जाम में भी इस बार देख रहे हैं आप कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सर्वमानिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है न्यूटन। बी है गैलीलो। ऑप्शन सी है कोपरनिकस। ऑप्शन डी है आइंस्टीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। अगर बात करें गैलीलो के बारे में, तो गैलीलो एक रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे 1609 ईस्वी में। कोपरनिकस ने यह बताया था कि जो ग्रह है पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता है, बल्कि सन के चारों तरफ घूमता है। आइंस्टीन ने सापेक्षिक का सिद्धांत दिया था और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दिए थे, E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कार का मात्रक बताना है। ऑप्शन ए है जूल। ऑप्शन बी है न्यूटन। ऑप्शन सी है टाइम। ऑप्शन डी है वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
जूल। न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है, डाइन जो है ये भी बल का है, और वाट जो है पावर का है। न्यूटन और डाइन में अगर देखा जाए तो ये एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक है, और जो डाइन है वो सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बल की बीमा बताना है। ऑप्शन ए है एम नोट एल नोट टी माइनस वन, ऑप्शन बी है एम वन एल वन टी माइनस टू, ऑप्शन सी है एम नोट एल माइनस वन टी माइनस वन, या ऑप्शन डी है एम वन एल नोट टी माइनस टू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम वन एल वन टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उष्मा का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्नौली प्रमेय आधारित है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण पर संवेग, ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण पर, या ऑप्शन डी है आवेश संरक्षण पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण पर संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है त्वरण का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव का, ऑप्शन डी है ऊर्जा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, क्योंकि ऊर्जा जो है एक एनर्जी का यूनिट है, और एनर्जी को हम लोग जूल बोलते हैं। जूल जो है वर्क डन का भी यूनिट है, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर। अगर देखें तो न्यूटन मीटर जो कि वर्क का है, वर्क का होता है जूल। जूल भी एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी का मात्रक होता है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, उससे उस वस्तु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है गति, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है जड़त्व। यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें अगर कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यह अवस्था यानी स्थिति पर डिपेंड है, इसलिए हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए है स्वच्छ जल, ऑप्शन बी है नमकीन जल, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है मरकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है पेट्रोल। जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। नमकीन जल का जो होता है वो होता है 1027 kg पर मीटर क्यूब। पेट्रोल का जो होता है वो होता है 800 kg पर मीटर क्यूब, और जो मरकरी का होता है वो होता है सबसे ज़्यादा 13600 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है। ऑप्शन ए है गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है श्यानता, या ऑप्शन डी है द्रव का उत्प्लावन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पलवन का नियम, ऑप्शन बी है समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी है करंट या वोल्टेज के संबंध में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पलवन का नियम। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। पहला में स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हृदय की धमनी सुनने के लिए। स्फेग्नोमेनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, और लक्सीमीटर का इस्तेमाल होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। इस तरह सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। अगर दिया हुआ है 36 किलोमीटर, अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, जिसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी। मान लीजिए कभी हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया मीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो दिए हुए वैल्यू को हम लोग उल्टा यानी 18/5 से गुना करेंगे, तो वो आंसर जो किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना है। पलायन वेग उस वेग को कहते हैं या जितना इसका वैल्यू होता है कि अगर कोई वस्तु पलायन वेग के हिसाब से पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में भेजा जाए तो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा, जिसका स्पीड क्या होता है। ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 12 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 22 किलोमीटर पर सेकंड, या ऑप्शन डी है 11 किलोमीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देख लीजिए कितना ज़्यादा स्पीड है। इतना ज़्यादा स्पीड से अगर एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर के हिसाब से किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है। ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 12,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36,000 किलोमीटर। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। ऑप्शन ए है द्रव का आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन बी है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, ऑप्शन सी है समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी है दूध की शुद्धता। अगर दोस्तों इसमें बात करें तो हम लोग इसका इस्तेमाल वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता के लिए प्रयोग करते हैं। आपेक्षिक घनत्व के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, समुद्र की गहराई के लिए फैदोमीटर का, और दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ऑप्शन बी है वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी है सौर वायु की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा। अगर हम अभी बताएं दोस्तों, किसी को पिंड को या वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो उसके साथ क्या होगा। पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा,
बी ऑप्शन है पृथ्वी पर 2 घंटे बाद लौट जाएगा। ऑप्शन सी है पृथ्वी पर 24 घंटे बाद लौट आएगा। ऑप्शन डी है कुछ निश्चित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसको फ्लाइंग बैक भी बोलते हैं या फिर एस्केप वेलोसिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है असंसंजक बल, ऑप्शन बी है गुरुत्व बल, ऑप्शन सी है नाभिकीय बल, ऑप्शन डी है सहसंजक बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहसंजक बल। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण बताना है। ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी है प्रत्यास्थता, ऑप्शन सी है श्यानता, ऑप्शन डी है घर्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? ऑप्शन ए है आवर्ती, ऑप्शन बी है श्यानता, ऑप्शन डी है तरंगदैर्घ्य, तो ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य। अगर बात करें 1 एंगस्ट्रॉम के बारे में, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की क्या बताना है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है डायोमीटर, ऑप्शन डी है मीटर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति होता है ऑप्शन डायोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानक बल की इकाई है। ऑप्शन ए है पॉइस, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है न्यूटन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइस। न्यूटन जो है वो बल का है, पास्कल प्रेशर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं पहले बताएं, वायु की गति। और मीटर से हम लोग नापते हैं विद्युत गति। टेकोमीटर से मापते हैं घूर्णन की गति। और पायरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम्पियर मात्रक है। ऑप्शन ए है प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन बी है विद्युत धारा का, ऑप्शन सी है विद्युत आवेश का, या ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस बार ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूरा सीरीज में हम एनसीईआरटी बेसिक्स पे 10th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उनको जरूर हेल्प हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। बात करते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऐसा ऑप्शन बताना जो समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है अधिवर्ष, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वह दूरी की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है समय, ऑप्शन डी है लंबाई। सदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसका एक दिशा भी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पार्सेक। पार्सेक इकाई है। ऑप्शन ए है सूर्य चमक की, ऑप्शन बी है प्रकाश की, ऑप्शन सी है दूरी की, या ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ऐसे राशि के बारे में बताना है जो सदिश राशि नहीं है, यानी कि वह अदिश राशि है। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है कोणीय वेग, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दाब का मात्रक बताना है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है अर्ग, ऑप्शन सी है डाइन, ऑप्शन डी है जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल। अगर बात करते हैं अर्ग के बारे में, ये जो एनर्जी का मात्रक है इसका वैल्यू होता है, अगर 1 अर्ग के बारे में बात करें तो 10⁻⁻7 जूल। डाइन जो है ये फोर्स का मात्रक है सीरीज यूनिट में पहले बताए हुए हैं, और जूल जो है वो भी जो मात्रक है हमारा एनर्जी का ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी है उष्मा, ऑप्शन सी है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन डी है ज्योति फ्लक्स का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका जो समान विमीय सूत्र आपस में मैच नहीं करता है उसको बताना है। ऑप्शन ए है बल एवं दाब, ऑप्शन बी है आवेग एवं संवेग, ऑप्शन सी है कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन डी है भार एवं बल। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बल एवं दाब, क्योंकि बल एवं दाब का जो विमीय सूत्र है बिल्कुल अलग है। अगर बात करें बल के बारे में, इसका विमीय सूत्र होता है m1L1T-2। दाब की बात करें, इसका विमीय सूत्र होता है m1L-1T-2। आवेग संवेग का विमीय सूत्र बराबर होता है, जो होता है m1L1T-1। कार्य ऊर्जा का भी बराबर होता है, जिसका होता है m1L2T-2। भार और बल दोनों का विमीय सूत्र बराबर होता है, जो कि होता है m1L1T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कैंडिला किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग। ये जो है एक सदिश राशि है, बाकी तीनों अदिश राशि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा बोले तो सदिश राशि के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है तापमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऐसी राशि के बारे में बताना है जो सदिश नहीं है। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयतन। आयतन अदिश राशि के बताना है, इसमें से कौन अदिश राशि है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग या ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पास्कल की इकाई बताना है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी वर्षा की, ऑप्शन सी तापमान की, ऑप्शन डी दाब की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दाब की। पास्कल की इकाई ऑप्शन डी दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऐसे बताना है जिसमें अगर हम वस्तु की मात्रा के बदल भी दें तो वो अपरिवर्तित क्या रहता है वस्तु के अंदर। ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान या ऑप्शन डी घनत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनत्व। घनत्व जो है वस्तु के भार बदलने पर भी नहीं बदलता है। अगर कोई वस्तु 10 kg है तो उसको अगर 5 kg कर दिया जाए तो उसका जो आयतन बदल जाएगा, भार 10 से 5 हो गया बदल गया, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन जो घनत्व है वो सेम रहेगा। इसमें भी जो है इसमें भी सेम रहेगा। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। 1 AMU किसके बराबर होता है। इसका पहला ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 0.693 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऑप्शन डी 14.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सदिश राशि नहीं है वैसी राशि बताना जो वेक्टर नहीं है। ऑप्शन ए है त्वरण, ऑप्शन बी है वेग या वेलोसिटी, ऑप्शन सी है संवेग मोमेंटम, ऑप्शन डी है डेंसिटी घनत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेंसिटी घनत्व। ये वेक्टर राशि नहीं है। वेक्टर राशि यानी सदिश राशि उसे बोलते हैं जिसका मात्रा के साथ दिशा भी हो। लास्ट क्वेश्चन है, वेगमापी यानी टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है घूर्णन गति या ऑप्शन डी है परिक्षेपण शक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घूर्णन गति। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे हम लोग मिलेंगे अगले सीरीज के साथ जिसमें हम मेनली ग्रुप डी या एनटीपीसी में जो इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक बार कम से कम उस स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में देने वाला है, क्योंकि ये मेनली सीरीज उसी के लिए स्टार्ट किया गया है जो ग्रुप डी का मेनली स्टूडेंट है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम आएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल हमने डिजाइन किया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।